जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो आपका रिजल्ट से संबंधित न्यूज था वो उस न्यूज को सभी लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि हमारा जो है रिजल्ट लास्ट अक्टूबर के अंत तक हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का आपको शंका नहीं होगा, यही उम्मीद करते हैं और होना भी नहीं चाहिए। देखिए साथियों, इससे पहले आप पास्ट में जितने भी बातें हुई, जितने भी स्टेटमेंट आया है, आप उसको देखे होंगे कि एकदम समय पर स्टेटमेंट हुआ कि नहीं आपका 6 महीने के अंदर एग्जाम हुआ, आपका 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा। ठीक, तो इसीलिए इसमें किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। और देखिए ये जो न्यूज था, नोटिस था, जो है जैसे ही रात में आया तुरंत मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे इसको डाल दिया, अपलोड कर दिया। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, उस दोनों चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को वहां से तुरंत जो है लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती है। तो आप लोग जुड़ जाइए, जुड़ने में कुछ पैसा कुछ दिक्कत नहीं लगती है, बस आप लोग जो है सब्सक्राइब करके जुड़िए चैनल से, ताकि आपको किसी भी तरह की न्यूज नोटिस आए तो आपको समय से जानकारी हो सके। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपका जो है रिजल्ट लास्ट अक्टूबर में हो गई है कि आपका लास्ट अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें मैं ये भी बताया था कि आपका जो है आंसर की जो है उसी के आसपास आंसर की देने के बाद आपका रिजल्ट दे देगा। उसमें आप तो आंसर की का इंतजार मत करो कि फाइनल आंसर की क्या आएगा, उसके बाद जो है हमारा रिजल्ट जाएगा। इसमें भी आपको किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे गर्ल्स की। देखो मैं अपनी वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैं कुछ कमेंट्स को देखा, कुछ बच्चे कमेंट्स किए थे जो दौड़ के लेकर, रनिंग को लेकर कि हमारा जो तो है 100 प्रश्न से अधिक सही है, लेकिन मैं अभी रनिंग नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट आएगा तो रनिंग करूंगा। और जो है इसी तरह से जो है बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं हमारे जो है फिजिकल स्टेज के लेकर। तो देखिए साथियों, आप ये मत समझना कि वो कमेंट किया है कि मैं रनिंग नहीं कर रहा हूं, तो आप ये मत समझना कि वो सही किया है। वो देखिए कुछ लोग जो डाइवर्ट करने के लिए, इस तरह से जानबूझकर डाइवर्ट करने के लिए आपको जो इस तरह के कमेंट करते हैं ताकि आप डाइवर्ट हो, फेल हो। भाई कंपटीशन तो आप ही से है ना। ये बताओ कि 34 लाख बच्चे हो तो कंपटीशन तो 34 लाख में है, उसमें से जो है अगर कोई आप हमसे पीछे रहेगा तभी तो आप आगे जाओगे, तो जाहिर सी बात है। तो इस तरह से जो है कमेंट करते हैं ताकि जिनका जो है स्कोर ज्यादा हो, न दौड़े, फेल हो जाएंगे तो हमारा नंबर आएगा। आई श्योर है यही हुआ है और यही इसमें भी हो सकता है। तो इस तरह के कमेंट को मत ये देखना कि उसका इतना सही है तो वो तो दौड़ ही नहीं रहा है यार, तो हमारा तो बहुत कम समय है, हमारा तो बहुत कम सही है, 80 प्रश्न ही सही है, तो हम क्यों दौड़े, क्यों रिस्क ले। चलो हम भी आएगा तो रिजल्ट आएगा तो रनिंग करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, समय मिलेगा। लेकिन नहीं, आप भ्रम में मत रहो। जो बंदा कह रहा है ऐसा वो रनिंग कर भी रहा होगा, आपको नहीं पता है, बस आपको डाइवर्जन के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कि आप ताकि रनिंग नहीं कर पाओ और रनिंग में फेल हो जाओ। और इस तरह से जो है पास्ट में इतनी सारी घटनाएं हुई है कि आप उस पर प्रकाश डालोगे तो आप सच में कहो कि नहीं ये तो जो है एकदम सही बात है, हमको रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो गर्ल्स खासतौर से ध्यान देखो, गर्ल्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति बनेगी कि एक बात जान लो, गर्ल्स कम से कम गर्ल्स के लिए 30 दिन तो कम ही मैं बता रहा हूं, लेकिन कम से कम 30 दिन यानी 1 महीना अगर उसने दौड़ की प्रैक्टिस नहीं की तो समझ लो कि उसका जो है दौड़ निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि हमको जो है कितना दौड़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, ये खुद पे डिसाइड करो। ठीक है, और देखो जहां तक हमें उम्मीद है कि गर्ल्स की मेरिट तो कम जाएगी ही जाएगी। हो सकता है कि आपका जो है रनिंग के बाद जो है आपकी मेरिट ना बढ़े, हो सकता है कि आपका जो है जैसे आपका लास्ट अक्टूबर तक रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद जैसे ही तुरंत सारी प्रक्रिया कर दी जाएगी तो निश्चित ही आपका जो है मेरिट नहीं बढ़ेगी। और देखिए जहां तक हमें उम्मीद है, जहां तक चांस है कि आपका रिजल्ट के बाद तुरंत ही आपका डीवीपीएसटी रनिंग हो जाएगा। अभी तक पास्ट में भी यही हुआ है और अभी भी अगर जो है भर्ती बोर्ड कराएगा तो उसके पास समय है, क्या दिक्कत है उसको कराने को। जो 10 दिन बाद 20 दिन बाद कराएगा वो तुरंत करा देगा। तो यही हुआ है। तो भाई जो हम हुआ है ये बताओ कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो मतलब प्रक्रिया पहले हुई है, उसी प्रक्रिया को तो हम लेके चलेंगे, उसी प्रक्रिया के तो बेसिस पे हम सोचेंगे कि हम अपनी तैयारी करेंगे। जाहिर सी बात है, ये तो है नहीं कि अपने तरफ से दिमाग लगा के हमको चलना है कि नहीं होगा, नहीं, जो हमको हुआ है हमको उसी बेसिस पे चलना है। ठीक है, अब देखो तो खास तौर से गर्ल्स के लिए मैं बताया कि गर्ल्स विशेष ध्यान दो और खास तौर से रनिंग पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि एकमात्र आपको मैं बता देता हूं कि ये एग्जाम के बाद, एग्जाम जितना टफ होता है उतना ही आपका रनिंग टफ होता है। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज के लिए भी है। ठीक है,
ये जितना हमारा एग्जाम टफ होता है उतना हमारे लिए रनिंग भी टफ होता है। यानी आपका इस यूपी पुलिस में 2 ही स्टेज है, आपका एग्जाम और रनिंग। बस इसमें जिसने बाजी मार लिया, बाकी कोई स्टेज में आप कहीं भी फेल नहीं होंगे, ये भी गारंटी है। ठीक है, अब चलो, और भाई एकदम आप मान लो कि आपकी हाइट नहीं है, फॉर्म डाल दिए हो, एक 68 हाइट मांग दिया है, 67 हाइट मांग तुम्हारी हाइट है, डाल दी हो, एग्जाम निकालने के बाद फेल हो गए तो तुम्हारी गलती है, हाइट नहीं है भाई तो क्यों फिलअप किए थे फॉर्म। ठीक है, अब देखो साथियों, यहाँ पे मैं लिखा हूं कि रनिंग के बाद मेरिट बढ़ेगी या नहीं। इस पे ये सबसे बड़ी पहले सवाल आपका तो जो है, आपका अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपका डीवी पीएचडी आपका रनिंग होगा। ये मैं बता चुका हूं कि कब होगा, ये बता चुका हूं कि कब होगा, तुरंत होगा, तुरंत होगा, ये सब मैं बता चुका हूं कि ये जो है आपका कब होगा, तुरंत होगा। तुरंत के मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी समय मिले आपको, बीच में 5 दिन 7 दिन, उतने ही से ज्यादा आपको समय नहीं, सारी चीजें मैं बता चुका। हमारी बात आज ये थी कि रनिंग के बाद क्या मेरिट बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, इसमें जहां तक चांस है कि मेरिट नहीं बढ़ेगी, इसका रीजन है सबसे पहले साथियों, पहला पॉइंट इसमें है आपका जो है अक्टूबर में रिजल्ट का। ठीक है, अक्टूबर में रिजल्ट का आना और उसके बाद तुरंत डीवी पीएचडी जब भी होगा तो उसके रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत जो है डीवी पीएचडी आपका रनिंग होगा। यह बहुत अहम रोल निभाएगा आपका फाइनल मेरिट के लिए, क्योंकि यह सारी प्रक्रिया अगर तुरंत कर दी जाए तो आपका जो फाइनल मेरिट समझ लो कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका साथियों जो है यहाँ पे आपका डीवी होगा। डीवी मतलब क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज जो है सत्यापन होता है। ठीक है, क्या होता है, दस्तावेज सत्यापन। तो दस्तावेज सत्यापन में भी बहुत सारे बच्चे जो है क्या होते हैं, बाहर आपके निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके बाहर निकलते हैं दस्तावेज सत्यापन में आपका। उसके बाद क्या है, तीसरा आपका पीएचडी है। पीएचडी बोले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें क्या होता है, चेस्ट होता है, उसके बाद आपका हाइट होती है। ठीक है, आपकी हाइट हो, चेस्ट हाइट और वेट होता है। तो वेट में तो बहुत कम बच्चे जो है बाहर होते हैं। आपका जो यहाँ चेस्ट में बच्चे बाहर होते हैं, आपका यहाँ पे हाइट में बच्चे बाहर होते हैं, यहाँ पे वेट में जो है न के बराबर होता है, वेट के कोई मायने नहीं उतना है। आपका चेस्ट में बच्चे बाहर होते हैं। चेस्ट भी इसका तरीका होता है फुलाने का, नॉर्मल तो हो जाता है लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है फुला नहीं पाते हैं, फुलाव नहीं कर पाते हैं 5 सेंटीमीटर। आपका हाइट जो है अगर ऑलरेडी कम है तो आपका कम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, आपकी हाइट कम है और बहुत सारे आपको बच्चे देखिए इसमें मिलेंगे जिनका 167 भी है, वो भी फिलअप किया है। ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से, इससे कोई छुपा नहीं है। हम लोग भी जो है थे तो उसमें जो है हम लोग के साथ के कई बच्चे जो है 167 हाइट होने के बावजूद भी फॉर्म भर दिए थे और उनका एग्जाम भी अच्छा हुआ। तो इस तरह से कंडीशन होती है इसमें, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी बाहर होंगे। अब चेस्ट में देखो, चेस्ट में आपको नॉर्मल के लिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, चेस्ट आपको बिल्कुल जैसे ही आपका नाप शुरू होने लगे चेस्ट का, तो आपको जो है ये ऐसे नॉर्मल जब आपका नाप हो तो ऐसे पोजीशन में खड़ा नहीं रहना, आपको बिल्कुल सांस नीचे छोड़ दीजिए, एकदम ऐसे रहिए। ठीक है, देखिए मेरी पोजीशन एकदम जो है सांस एकदम छोड़ के नीचे एकदम हो जाना है, नॉर्मल ऐसे नहीं पवाना है। उसके बाद जब नॉर्मल हो गया, आपको मान लो कि 80 हो गया, अब फुलाने के लिए कहेंगे तो ऐसे ही खींच दोगे तो 2 सेंटीमीटर तो यही हो गया। उसके बाद थोड़ा सा जोर लगा तो 5 सेंटीमीटर फूल गया। अब ऑलरेडी तुम नॉर्मल नपवाने में ही ऐसे ऑलरेडी हो कि नॉर्मल, चलो नॉर्मल मेरा 82 हो गया, आप कहेगा कि 5 सेंटीमीटर फुला हुआ था, अब क्या फुलाओगे, अब क्या फुलाओगे, फुल ही नहीं पाएगा। तो ये चेस्ट नपवाने का तरीका होता है। बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो जाइए, सांस नीचे छोड़ दीजिए, आपका चेस्ट आसाराम से नॉर्मल और फुलाव आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें ज्यादा कुछ ट्रिक और 3-5 नहीं करना है बस। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चे बाहर होते हैं, यहाँ भी होते हैं। उसके बाद आपका आज ये साथियों जो आपका होता है रनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका रनिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे आपके बाहर होंगे। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे ये जो मेन अहम रोल जो है बच्चों को बाहर करने में, इसको ये जो है निभाएगा। यानी इससे जो है बच्चे जो है फेल हो जाएंगे तो मेरिट नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद ये आपका रनिंग हो गया, उसके बाद ये भी आपका सहयोग करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को बाहर निकालना, कदापि नहीं, यह मत सोचना दिमाग में। देखो आप लोग, मेरा बताने का ये मतलब है कि यहाँ पे तुरंत कार्रवाई होगी तो आप बाहर निकल सकते हो। हमारे आपको आगाह कर रहा हूं, आपको मैं चेताया कर रहा हूं कि आप सावधान हो जाओ, यहां से आप ये बाहर जो है हो गए। बाकी हाइट में जिसकी नहीं हो तो भाई तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो तो अलग बात है।
ठीक है। लेकिन आप जो है अभी से आप अपनी को सावधान, मैं आपको कर रहा हूं कि आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो ये उसके बाद आ जाती है साथियों आपका जो है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल आ जाता है, तो मेडिकल आपका जो है मेडिकल से यहां कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि रनिंग के बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट किसका आएगा? 60,244 का, यानी फाइनल रिजल्ट में केवल 60,244 बच्चे ही रहेंगे, इन्हीं बच्चों का मेडिकल होगा। तो मेडिकल में अगर यहां से बाहर भी होते हैं, मान लेते हैं कि 60,244 में से 10,000 बाहर हो गए, 50,244 बच्चे बच गए, 10,000 बाहर हो गए मेडिकल से। अब भर्ती कितने फाइनल से जो है मेडिकल के बाद इन लोगों का ट्रेनिंग पे भेज दिया गया, क्या ट्रेनिंग पे भेज दिया गया इन लोगों का ट्रेनिंग पे। लेकिन भर्ती कितनी थी? 60,000, ट्रेनिंग पे कितने गए? 50,000। 10,000 सीट जो है रिक्त रह गई, तो 10,000 का क्या होगा? बस ऐसे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है मेडिकल होता है, तो मेडिकल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल होता है। तो मेडिकल में चाहे बाहर हो बच्चे चाहे अंदर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरिट से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरिट से मतलब है, तो आप लोग सावधान हो जाए। खासतौर से मैं अपने बहनों को कहना चाहूंगा, गर्ल्स को कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयार रहो। जो है रनिंग में फेल हो जाओगी तो फिर दिक्कत होगा, इतने मेहनत से आपने एग्जाम पास किया, ठीक है।